सत्य वो बोलो जो मोदी जी के कानों को भावे, वो सत्य मत बोलो जो मोदी जी के कानों को खावे। अगर इस प्रकार का सच बोलने का साहस प्रहलाद मंडल तुमने किया तो फिर भारतीय जनता पार्टी से बाहर का रास्ता अपने लिए तय कर लो। मैं आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकता था। बिना चारित्र के सिद्धांतों के राजनीति करने वाले लोगों के सामने घुटने टेक कर नतमस्तक नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने अपना रास्ता तय किया। और सारे राजस्थान में देखा, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं। मैंने रास्ता बदलते समय भी सारे राजस्थान के सामने सार्वजनिक रूप से कहा, मैं उस समय अपना रास्ता बदल रहा हूं जब लोग कांग्रेस और अन्य पार्टियां छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की तरफ भाग रहे हैं, और मैं भारतीय जनता पार्टी की सिद्धांत विहीन राजनीति को ठोकर मारकर मैं कांग्रेस में आ रहा हूं। और ये दृश्य वैसा है, नदी की धारा में मुर्दा मछलियां बहती है, नदी की धारा के विपरीत जिंदा मछलियां। मैं बात इसलिए कह रहा हूं, मेरे सामने इस हॉल में आधे से ज्यादा लोग वो बैठे हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समय भी इस हॉल में बैठकर मेरी जिंदाबाद के, भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाया करते थे। आज उनके समझ में ये बात होनी चाहिए। मैं अभी कल परसों संविधान सभा की कार्यवाही पढ़ रहा हूं, संविधान सभा, और संविधान सभा की पहली बैठक के अंदर संविधान सभा के सभापति सिद्धारमैया आचार्य कृपलानी उन्हें कुर्सी पर ले जाते और पहला भाषण करते हैं संविधान निर्माण की सभा का। तब वो एक लाइन में उनका भाव प्रकट होता है, ये संविधान सभा एक ऐसा, ये संविधान सभा ऐसा संविधान बनाने जा रही है, और हमारी इच्छा शक्ति है कि हमारे द्वारा बनाई हुई संविधान की कृति अमर हो जाए, अमर हो जाए। अगर हम सब लोग मिलकर इस देश में ये काम करने में कामयाब हो गए तो मानव कृति पहली कृति होगी जो अमर हो जाएगी। आप भावना को समझने की चेष्टा करिए। हम ऐसा संविधान बनाकर इस मुल्क को देंगे जिसको अमरत्व प्राप्त हो जाए, सारा का सारा राष्ट्र उससे सहज और सुगम तरीके से चले, और उस संविधान से भारत के जीवन में सुगमता, सहजता, समानता, विकास के समान अवसर कायम हो। क्या भावना बची आज? मैं कल भी चर्चा करते समय किसी से कह रहा था, मैंने भी 2-2 बार विधायक की शपथ ली है, पार्लियामेंट में एमपी की शपथ होती है और प्रधानमंत्री की भी शपथ होती है, मंत्रियों की भी शपथ होती है। कई दिनों से कांग्रेस के लोग संविधान बचाओ की बात करते हैं। कई बार देश समझ ही नहीं पाता कि संविधान में क्या हो रहा है, जिसको बचाने की आज आवश्यकता पड़ गई है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आज आप लोगों से कहना चाहता हूं, भारत का प्रधानमंत्री और भारत का गृह मंत्री संविधान की शपथ लेते समय कोई गीता को साक्षी मानता है, कोई ईश्वर को साक्षी मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई गुरु ग्रंथ साहब को मानता है, कोई बाइबल को साक्षी मानकर शपथ लेता है, और शपथ लेता है कि मैं इस मुल्क में बिना किसी धर्म संप्रदाय के भेदभाव के सबके साथ न्याय करूंगा। और तब भारत का प्रधानमंत्री ये शपथ लेने के बाद संविधान राजनीतिक दृष्टि से सत्ता कैसे प्राप्त करे, ये लाभ ग्रहण करने के लिए भाषा की